समय की बात है। माता शीतला ने सोचा कि मैं स्वयं पृथ्वी पर जाकर देखूं कि कौन सच्चे मन से मेरी पूजा करता है और कौन केवल नाम का स्मरण करता है। माता एक निर्धन वृद्धा का रूप धारण कर मालवा क्षेत्र के एक छोटे से गांव में आई। गांव में उस दिन विवाह का आयोजन था। हर घर में चूल्हे जल रहे थे, कढ़ाइयां उबल रही थीं। माता शीतला थकी हारी होकर एक अमीर सेठ के घर के बाहर बैठ गईं और पानी मांगने लगीं। लेकिन किसी ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। उल्टा किसी ने रसोई से उबलता हुआ दूध और चावल का पानी बाहर फेंक दिया, जो सीधे उस बूढ़ी मैया पर गिर पड़ा। माता के शरीर पर फफोले पड़ गए और वह दर्द से कराहने लगीं। माता सहायता के लिए कई घरों के द्वार पर गईं, लेकिन हर जगह से उन्हें दुत्कार ही मिली। तभी गांव के बाहर रहने वाली एक गरीब धोबिन की नजर उस झुलसी हुई बूढ़ी पर पड़ी। धोबिन का दिल पसीज गया। उसने बिना कुछ पूछे बूढ़ी मैया को अपने घर ले गई। उसने माता को ठंडे पानी से नहलाया, पुराने कपड़े पहनाए और जो कुछ भी घर में था, रात की बची हुई बासी खिचड़ी वही प्रेम से खिला दी। बासी भोजन खाते ही माता शीतला को शीतलता मिली, पीड़ा शांत हो गई। जब धोबिन माता के बाल सुखा रही थी, तभी उसे उनके मस्तक में तीसरा नेत्र दिखाई दे गया। वो डर गई और कांपते स्वर में बोली, माँ, आप कोई साधारण नहीं है। तभी माता शीतला अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुई। गधे पर विराजमान माता के एक हाथ में झाड़ू और दूसरे में डलिया थी। गरीब धोबिन डरकर बोली, माँ, मैं तो निर्धन हूँ, आपकी सेवा कैसे करूंगी। माता शीतला मुस्कुराई और बोली, बेटी, तूने सेवा नहीं, करुणा दिखाई है। आज से तेरे घर में रोग, दरिद्रता और दुख कभी प्रवेश नहीं करेंगे। ये कहकर माता ने झाड़ू से उसके घर की दरिद्रता झाड़ दी और डलिया से आशीर्वाद बरसाया। पूरा गांव रोगों से ग्रस्त हो गया, लेकिन धोबिन का घर सदा स्वस्थ और सुखी रहा। तभी से माता शीतला को ठंडे और बासी भोजन का भोग लगाया जाता है, क्योंकि वही उन्हें शीतलता देता है और भक्त की सच्ची भावना को दर्शाता है। जय माता शीतला।